नमस्कार, मैं अमित कुमार, साहित्य सेवी, शिक्षक, भंडारक। श्री हनुमत उपासना मंडल एसबीआर कॉलेज बार के पूर्व प्राचार्य, संभावना सुरभि मासिक पत्रिका के पूर्व संपादक तथा बार के साहित्यिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के पिछले 4 दशकों से पर्याय बन चुके दिवंगत प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन जी की एक अनुपम कृति है। इस उपासना मंडल की स्थापना उन्होंने आज से 2 वर्ष पूर्व की थी और इस वर्ष अचानक एक सड़क दुर्घटना का शिकार होकर सर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा बार के सामाजिक जगत में किए गए कार्य हमेशा लोगों को याद रहेंगे। श्री हनुमत उपासना मंडल की स्थापना उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दिखाता है। वो सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं थे, न ही अपने धर्म या संप्रदाय के अतिरिक्त किसी भी धर्म से उनको नफ़रत थी। हर धर्म के अच्छे लोगों से उनकी संगति थी। अपने विविध आयोजनों में वह इस्लाम धर्म के मानने वाले प्रबुद्ध जनों को भी बुलाते थे। जैन धर्म के ऋषि मुनियों से भी उनका जुड़ाव था और वो लंबे समय तक बार में अनुव्रत आंदोलन से जुड़े रहे। बार में उन्होंने अनुव्रत आंदोलन से जुड़ा अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया और अनुव्रत आंदोलन के क्षेत्र में तो राष्ट्रीय कदकाठी उनकी थी। अनुव्रत आंदोलन के शीर्षतम लोगों से उनका परिचय, उनकी पहचान थी और उससे जुड़ी पत्रिकाओं में भी वो लिखते रहते थे। हनुमत उपासना मंडल की स्थापना के पीछे उनका मंतव्य ये था कि आज कहीं न कहीं धर्म हमारे समाज से विलुप्त होता जा रहा है और धर्म के विलुप्त होने से, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति के क्षरण होने से नैतिक मूल्यों का क्षरण हो गया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से समाज के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। श्री हनुमत उपासना मंडल के टीम का उन्होंने एक संक्षिप्त रूप में गठन किया था। 5-6 लोगों की एक टीम बनाई थी और उस टीम के सदस्यों के साथ वह बार अनुमंडल के विभिन्न गांवों, शहरों, गलियों और मोहल्लों में जाकर सत्संग का आयोजन करते थे और वहां आने वाले नर नारियों के बीच श्री हनुमान चालीसा की प्रतियों का मुफ्त वितरण भी करते थे। उनका ये मानना था कि हनुमान चालीसा को घर घर पहुंचा देने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से नई पीढ़ी के बच्चे संस्कारवान होंगे और हम सभी लोगों में नैतिकता, शुचिता का प्रादुर्भाव होगा। सर तो हमारे बीच नहीं रहे और यह बार के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन इस दुर्भाग्य के साथ साथ हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि सर की संततियां सर के सात्विक विचारों से परिपूर्ण हैं। सर की तरह नैतिक संस्कार और सामाजिक सांस्कृतिक प्रयोजन से जुड़ाव उन लोग का भी है। उनके एकमात्र पुत्र श्री हर्षवर्धन सिंह सुमन जी ने अपने पिता की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। वो चाहते हैं कि हनुमत उपासना मंडल एक अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करे, इसकी टीम पले बढ़े, इससे अच्छे लोग जुड़ें और पूरे बार अनुमंडल में एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक आंदोलन का स्वरूप श्री हनुमत उपासना मंडल ले। हर जगह हनुमान चालीसा की प्रतियों का वितरण और सत्संग के साथ साथ इस हनुमत उपासना मंडल के माध्यम से वह अपने यशस्वी पिता की स्मृति को भी अक्षुण्ण रखने का ध्येय मन में संजोए हुए हैं और हम जैसे पूरे बार के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं वो श्री हर्षवर्धन सिंह सुमन जी के इस नेक काम में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि हम सब की श्रद्धा, हम सब का सम्मान दिवंगत प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन सर के प्रति था
उनके नेक कार्यों के प्रति था, उनकी साधु प्रवृत्ति, उनकी संत प्रवृत्ति और एक संत और सज्जन व्यक्ति के समान निश्चल हृदय मधुर वाणी के हम सभी मुरीद रहे हैं। हम सब ये चाहेंगे कि उनके नाम पर बार में साहित्यिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो और उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता हुआ आयोजन होता रहे, जिससे उनकी कृति आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें, हम सब उनसे प्रेरणा ले सकें, क्योंकि ऐसा आदमी समाज को बार बार नहीं मिलता है। हम सब प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन के ऋणी हैं और चिर ऋणी रहेंगे कि उन्होंने बार के सामाजिक और सांस्कृतिक जगत को अपनी ऊर्जा से, अपनी सक्रियता से, अपने निस्वार्थ समर्पण से एक अद्भुत गति और एक अनुपम दिशा प्रदान की थी। उनकी कमी को पूरा करना बिल्कुल कठिन और असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी के हम सारे लोग ये चाहेंगे कि बहुत हद तक उनकी कमी को पूरा करने का प्रयास कर सकें, उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य जो अधूरे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकें। और इस प्रयास में श्री हर्षवर्धन सिंह सुमन जी को मेरी, आपकी और बार के तमाम प्रबुद्धजनों की मदद और सहयोग की अपेक्षा है। और यह सहयोग आर्थिक रूप में अपेक्षित नहीं है, यह सहयोग मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से अपेक्षित है। और एक अच्छा समाज, एक सुचितामय समाज, एक नैतिक समाज बनाने में अगर हम सब किंचित मात्र भी भागीदारी दे सकें तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। एक बार पुनः श्री हनुमत उपासना मंडल की पूरी टीम को मेरी हार्दिक बधाई, मेरा साधुवाद। धन्यवाद।